दोस्तों एयरटेल 5G को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि यार क्या सही में एयरटेल में 5G अनलिमिटेड नेट चलता है या ये एक स्कैम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार एयरटेल में 5G अनलिमिटेड नेट नहीं चलता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार उनके फ़ोन में 5G नेटवर्क तो शो कर रहा है, बट जो डेली 1.5-2 GB नेट मिलता है ना आपको, उसी में से इंटरनेट यूज़ होके 100% इंटरनेट ख़त्म का मैसेज आ जाता है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार एयरटेल में 5G पूरा अनलिमिटेड नहीं है, उसमें सिर्फ आपको एक महीने में 300 GB तक इंटरनेट चलाने को मिलता है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार एयरटेल नहीं है, वो चोरटेल है। और भी कई सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, हो सकता है इनमें से कोई प्रॉब्लम आप फेस भी कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात कि यार इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, क्या वाकई में एयरटेल 5G एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये आप तय करना इस वाले वीडियो को देखने के बाद, और नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हैं टेक स्टार भी यूट्यूब चैनल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार एयरटेल में जितने भी रिचार्ज है ना, उन सारे रिचार्ज में आपको अनलिमिटेड 5G की फैसिलिटी नहीं मिलती है। कुछ ही रिचार्ज है, जैसे कि 349 रुपए का रिचार्ज आप करते हैं तो उसमें आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखने को मिलेगा अनलिमिटेड 5G। लेकिन जब आप 349 रुपये का रिचार्ज एयरटेल थैंक्स ऐप से करेंगे ना, तो आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी देखने को मिलेगी। और उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है कमर्शियल यूसेज इज कंसिडर्ड व्हेन द डाटा यूसेज बियॉन्ड 300 GB इन 30 डेज। मतलब कि यदि आप 300 GB से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेंगे तो उसको कमर्शियल यूसेज में कंसिडर किया जाएगा। बताइए, तो भाई जब आपको 300 GB तक इंटरनेट चलाने देना है कस्टमर को, तो यार ये बड़े बड़े अक्षरों में आप 5G अनलिमिटेड लिख के क्या बताना चाहते हो बताइए। और दोस्तों इनके जो रिचार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन है ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यार यदि आप 300 GB से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करेंगे तो वो कमर्शियल यूज़ में कंसिडर किया जाएगा। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप से रिचार्ज करने पर ही देखने को मिलती है। यदि आप वही रिचार्ज को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से करेंगे तो आपको कहीं पे ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी देखने को मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ यही लिखा आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपको अनलिमिटेड 5G नेट चलाने को मिलने वाला है। बताइए, ये भी चीज़ मुझे गलत लगी है। इस बारे में आपका क्या मानना है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जब भाई आपको 300 GB तक इंटरनेट यूज़ करने देना है कस्टमर को, तो वहाँ पर आप 5G अनलिमिटेड क्यों लिख रहे हैं? लिखिए ना भाई, वहाँ 300 GB तक आप यूज़ कर पाएंगे करके। और हर कोई तो एयरटेल थैंक्स से रिचार्ज नहीं कर रहा होगा, और हर कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं पढ़ रहा होगा। वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर जो लिखा दे रहता है ना अनलिमिटेड 5G, वही देख के रिचार्ज करता है कोई भी कस्टमर, और आप उन्हीं का काट रहे हो। अब ये तो बात होगी इनकी लिमिटेशन की, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन की। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यार एयरटेल को कैसे पता चलता है कि आपका 300 GB तक इंटरनेट यूज़ हुआ है या नहीं। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यार यदि आप एयरटेल थैंक्स ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे तो एयरटेल को ये पता ही नहीं पड़ पाएगा कि यार आपने 300 GB इंटरनेट यूज़ किया है या 400 GB इंटरनेट यूज़ किया है। उनका मानना है कि यार एयरटेल थैंक्स ऐप से ही एयरटेल ये ट्रैक करता है कि आपने कितना GB तक इंटरनेट अभी तक यूज़ किया है। तो ये भी आप एक जुगाड़ ट्रिक आप बोल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि यार ये सही में काम करता भी है या नहीं। आप एक काम करिएगा, आप एक बार अपने एयरटेल थैंक्स ऐप को अनइंस्टॉल करके 300 GB से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करके देखिएगा क्या ये ट्रिक सही में काम करती है। यदि करती होगी तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी लोगों को पता चल सके ये भी कोई एक जुगाड़ है। मैंने ये कमेंट कहीं पर देखा था तो सोचा आप लोगों के साथ ये जुगाड़ शेयर करूँ, ताकि यदि ये ट्रिक सही में काम करती तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। एक्चुअल में मैं ये ट्राई कर सकता था, बट मेरे यहाँ पे एयरटेल का 5G नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप ट्राई करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों एयरटेल 5G यूज़र की कॉमन प्रॉब्लम ये भी है कि यार कई सारे लोग ये बोलते हैं कि यार उनके फ़ोन में 5G नेटवर्क मिल रहा है, 5G नेट चल रहा है, लेकिन जो डेटा 1.5-2 GB उनको मिलता है पर डे का, उसी में से ख़त्म हो गया 100% ख़त्म का मैसेज आ जाता है और नेट चलना बंद हो जाता है। तो यार इसके पीछे की क्या पिक्चर है? तो देखिए भाई, एयरटेल का जो 5G है ना, वो NSA 5G पर काम कर रहा है। अब ये NSA 5G क्या है? तो NSA मतलब नॉन स्टैंड अलोन, जो खुद पूरा 5G नहीं होता, ये आधा आधा सिस्टम होता है। मतलब कि ऊपर से तो 5G होता है बट अंदर से 4G। मतलब कंपनी क्या काम करती है, जो 4G टावर होते हैं ना, उसी को बेस बनाकर उसमें 5G एंटीना लगा देती है, जिससे आपके फ़ोन में, यदि आपका फ़ोन 5G है तो वो तो 5G नेटवर्क शो करेगा, क्योंकि उसको जो कवरेज है वो 5G एंटीना से मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 4G कोर से चल रहा होता है। इसीलिए आपको कभी 400 Mbps की स्पीड मिल जाती है तो कभी 20 Mbps की स्पीड मिलती है, कभी आपको अच्छी लेटेंसी मिलती है तो कभी नॉर्मल लेटेंसी हो जाती है। मतलब होता यह है कि यार यदि आपके फ़ोन में एकदम स्ट्रॉन्ग 5G नेटवर्क मिल रहा है तो आपका जो इंटरनेट है ना, वो 5G नेट से चलेगा और आप 300 GB तक इंटरनेट यूज भी कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके फोन में जरा भी वीक सिग्नल हुआ, मतलब 5G नेटवर्क वीक हुआ, तो वो सीधा 4G पे शिफ्ट हो जाता है
और आपके फ़ोन से 4G नेट चलने लगता है। भले वो आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क दिखा रहा हो, लेकिन आपका जो डेटा कंज्यूम होगा ना वो 4G नेट से होगा। जो आपको 1.5-2 GB नेट मिलता है वही वाला खत्म हो जाता है और आपको 100% खत्म का मैसेज आ जाता है। यदि आप 5G प्लस एरिया में, यदि आपके यहाँ पे 5G नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो ही आप ये जो एयरटेल बोल रहा है अनलिमिटेड 5G आप उसका यूज कर सकते हैं, वो भी 300 GB तक। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आपका जो फोन है ना वो 5G के वीक सिग्नल होने पे सीधा 4G में शिफ्ट हो जाता है और वहां से पूरा नेट खत्म कर देता है। और ये चीज आप पता भी कर सकते हैं नेट मॉन्स्टर ऐप से कि यार आपके फोन में जो इंटरनेट चल रहा है वो 5G NSA से चल रहा है या 4G LTE से चल रहा है। अब कुछ सैमसंग के फोन में 5G अपना रंग भी बदल देता है। यदि उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है तो 5G आपको अलग दिखेगा, यदि वीक सिग्नल है वो 4G से चल रहा है भले ही वो 5G दिखाएगा तो वहाँ पे आपको अलग 5G कलर में देखने को मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें जियो को मानना पड़ेगा जिसमें आपको ट्रू अनलिमिटेड 5G इंटरनेट चलाने को मिलता है। उसमें ये एयरटेल जैसा कोई झमेला नहीं होता कि यार सिर्फ आपको 300 GB तक ही इंटरनेट चलाने को मिलेगा 5G। यदि आप उससे ज़्यादा चलाएंगे तो वो कमर्शियल यूज़ में कंसिडर किया जाएगा और आपका रिचार्ज सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा कोई मसला नहीं है भाई जियो में। आप यदि जियो यूज़र है, आपको जियो का 5G नेटवर्क मिल रहा है तो आप अनलिमिटेड बिंदास बिना कोई टेंशन के कितना भी इंटरनेट चला सकते हैं, चाहे वो 300 GB हो या 600 GB हो। वो ये नहीं बोलेगा कि यार आप अब रुक जाइए, इससे ज़्यादा मत चलाइए। ये होता है रियल में अनलिमिटेड। वो जो एयरटेल वाले लिख रहे हैं ना अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक्चुअल में लिमिटेड है। वो UN तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं। खैर एयरटेल भी उन लोगों के लिए एकदम बढ़िया है जिनको 300 GB इंटरनेट बहुत लगता है, मतलब उनके लिए पर्याप्त है। वो डेली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं और 300 GB इंटरनेट उनका यूज़ भी नहीं हो पाता, तो उनके लिए एयरटेल बढ़िया है। लेकिन कब बढ़िया है? जब उनको 5G नेटवर्क मिल रहा है। नहीं तो 5G नेटवर्क नाम का मिल रहा है और काम का 4G नेट चल रहा है तो होगा ये कि भैया उनके फ़ोन से 1.5-2 GB डेटा जो डेली मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा और 100% ख़त्म का मैसेज आ जाएगा। तो एयरटेल सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके यहाँ पे 5G नेटवर्क फुल है, स्ट्रॉन्ग है, 5G प्लस है और साथ में जिनको 300 GB इंटरनेट पर्याप्त होता है, उनके लिए एयरटेल बेस्ट है। लेकिन जिनको ज़्यादा लग रहा है तो भैया वो जियो में शिफ्ट हो जाइए, जियो में पोर्ट कर लीजिए। यदि आपको जियो में भी अच्छी स्पीड नहीं मिल रही है तो अपने घर में हाई-फाई वाईफाई लगा लीजिए और बिंदास कितना भी इंटरनेट चलाइए। लेकिन भाई एयरटेल से मेरा सीधा सा सवाल सिर्फ इतना सा है कि यार ये जो अनलिमिटेड 5G लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, क्या इसके साथ और कुछ लिखने की ज़रूरत है? अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि यार ये एयरटेल वाले 5G का स्कैम कर रहे हैं या कुछ और। नीचे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप एयरटेल यूज़र है, आप जियो यूज़र है, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपके एरिया में 5G नेटवर्क कैसा है, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहे। मिलते हैं फिर।